हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्ज़ाम मास्टर चैनल। ये सीटेट 2021 31 जनवरी का पेपर है, बाल विकास पेडागॉजी। वैसे अगर मैं बात करूं पेपर के पैटर्न की, तो पेपर का पैटर्न हर साल की तरह पेडागॉजी से युक्त था, लेकिन इस बार मैं बात करना चाहूँगा कि ख़ासतौर पर साइकोलॉजी पर इन लोगों ने ध्यान दिया है। साइकोलॉजी में काफ़ी कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे और प्रश्नों का जो प्रकार है वो छोटा कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर साइकोलॉजी में बड़े छोटे छोटे प्रश्न डाले गए हैं, और फिर अगर मतलब प्रश्न डाले भी गए हैं बड़े, तो मतलब परिचित वाली चीज़ों पर प्रश्न ज़्यादा डाले गए हैं। अभी अभी ये पेपर ख़त्म हुआ है, लाइक 12 बजे, और ये 12:10 पर मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। तो फ़िलहाल सबसे आसान सेक्शन इसकी आंसर की तो हम लोग सॉल्व करेंगे ही। आपको शाम तक अभी देखिए दूसरा वाला शिफ्ट वाला पेपर आप लोग दे लीजिए, एक बार पेपर पे नज़र मार लीजिए, बहुबुद्धि सिद्धांत देख लीजिए, मल्टीपल इंटेलिजेंस जो मैंने मतलब पढ़ाई हुई है साइकोलॉजी में चीज़ें, वो सारी चीज़ें को हलबर्ग के सिद्धांत से, वाइगोत्स्की के सिद्धांत से, डेवलपमेंट के लिए कौन सा कथन सही है देख लीजिए, ये सारी चीज़ें पूछा था। वाइगोत्स्की, जिन पियाजे मतलब देखा जाए दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, इसे ज़रा मतलब समझ लीजिएगा। जो सुपर टेट वाले एग्ज़ाम वाले हैं वो भी समझ ले। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? छात्र जिसका अशक्त शरीर है, मंजित छात्र, विकलांग छात्र, या छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो छात्र जिसका अशक्त शरीर है किसी भी चीज़ में, या फिर छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, यहाँ पर CBSE जो है वो क्या करेगी? तो दिव्यांगजन, जिसमें हम देखिए जिसका छात्र का अशक्त शरीर को ही करेंगे। शारीरिक दिव्यांगता यहाँ पर हम मानेंगे या फिर चौथा मानेंगे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। हालांकि यहाँ पर मुझे जहाँ तक लगता है कि इसका जो जवाब होगा वो चौथा विकल्प ज़्यादा सटीक है। शारीरिक दिव्यांगता, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, ये आपकी फिजिकल डिसेबिलिटी को व्यक्त करेगा। और इसके बाद जन्म से किशोरावस्था तक फिर बहुत सारी चीज़ें नई हैं। इस पेपर में ध्यान देने वाली चीज़ें होगी कि एग्जामिनर ने नया क्या किया। देखिए, सृजनात्मकता की पहचान के प्रमुख लक्षण, तो वही चिंतन है, अपसारी चिंतन वाला होगा यहाँ पर, है ना, क्रिएटिव थिंकर्स का। तो काफ़ी सेक्शन जो है वो इजी था साइकोलॉजी वाला। अगर आप चाहते तो 30 पे 30 कर सकते थे। फिर बात करें मैथ का, मैथ में पेडागॉजी जो है वो डाल दी गई है उसी हिसाब से। और शुद्ध कथन को पहचानिए, आकृति निर्धारण, सवाल आपको अतुल सर सॉल्व करवाएंगे शाम को 6 बजे से, देखिएगा, ठीक है। शाम को 6 बजे इसकी मैथमेटिक्स जो है वो सॉल्व करवा के आंसर की दे दी जाएगी। उसके पहले आपको बाल विकास, हिंदी भाषा वगैरह की आंसर की मैं डाल दूंगा। तो ये मैथ का सेक्शन रहा जो कि काफ़ी कठिन रहा, बड़े बड़े सवाल पूछे गए एज यूजुअल, जैसा कि सीटेट में हर साल आता है। इसके बाद अगर हम बात करें पर्यावरण अध्ययन की, तो भैया इसको तो मैं पर्सनली आपसे सॉल्व करूंगा और कहूंगा। फिलहाल ये PDF स्कैन कर लिया गया है एकदम क्लियर पोजीशन में। पौधों के लिए नीचे दिए गए, मतलब काफ़ी विचार, और ये भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है, है ना। चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर है ही, मणिपुर, चंडीगढ़ में आप लोग बता सकते हैं। इसके बाद हमारे देश में संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया? ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया है। नेतृत्व की अगर हम बात करें कि नेतृत्व किसका रहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, गांधी जी और राधा कृष्णन। ध्यान दीजिएगा कि राधा कृष्णन, गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल, इन तीनों का संविधान कमेटी से कोई संबंध नहीं था। यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, तो इनका नेतृत्व तो हम कह सकते हैं, D ऑप्शन यहाँ पर। तो इस तरह से चीज़ें। पोचमपल्ली से देखिए क्वेश्चन आया था। पोचमपल्ली मैंने आपको बताया था, पोचमपल्ली की डिज़ाइनर अभी कल ही परसों पढ़ाया था। तो कुल मिलाकर कहें कि सीटेट का पेपर स्तरीय था, लेवल का था, ज़्यादा कठिन भी नहीं था, पढ़ने वाले बच्चे के लिए आसान था, बाकी ना पढ़ने वाले के लिए, तुक्का वाले के लिए हर चीज़ कठिन होती है। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें थी बाल विकास, EVS, भाषा से रिलेटेड। फिलहाल ऑल द बेस्ट जिन लोगों ने इस पेपर को दिया, मज़ा आया। इसके आंसर की के लिए आप सब लोग बस थोड़ा सा इंतज़ार करिए, सेकंड शिफ्ट वाला पेपर देख लीजिए, उसके बाद फिर 4 बजे से मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करवाना शुरू करता हूँ। तब तक हम लोग इसे कम्प्लीटली सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।